जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक विचारधारा में आधारित रहे आज नेपाल को सप्तरी जिला स्थित खड़क नगर पालिका वार्ड नंबर 4 निवासी शत्रुघ्न प्रसाद दास को छोरा रंजन दास संघ सोही जिला को बोधे बरसायन नगर पालिका 4 निवासी विजय प्रसाद शाह को छोरी चांदनी शाह संघ दाइजो मुक्त विवाह रमैनी कार्यक्रम बिना कुनय बाजा गाजा तथा बिना कुनय आडम्बर मात्र 17 मिनट को गुरुवाणी रमैनी पाठ गरेर भिरेको छ। यो विवाह दाइजो प्रथाले ग्रसित हाम्रो नेपाली समाजलाई दाइजो मुक्त बनाउनको लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रेरणाको स्रोत हो। पालिका वार्ड नंबर 4 विजय प्रसाद शाह की सुपुत्री चांदनी शाह संघ दाइजो मुक्त विवाह रमणी कार्यक्रम बिना बाजा गाजा और बिना आडंबर मात्र 17 मिनट गुरुवाणी द्वारा रमणी पाठ करके हो रहा है। सत साहेब नेपाल और भारत के सबसे बड़ा समस्या जो है समाज में दाइजो प्रथा। दाइजो प्रथा सर्वप्रथम प्राचीन समय से राजा महाराज द्वारा जब अपने राजकुमारी का शादी होता था उस समय दूसरे देश में जाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सेना और उनके भारद्वाज जाते थे और उसके लिए खाने पीने का जितना भी खर्च होता था वो लड़की वाला देता था। उसी को कॉपी यानी कि नकल उनके जो भारद्वाज उनके जो अधिकारी होते थे उन लोगों ने भी उसी राजा की परंपरा को अपने व्यवहार में ला दिया। उसको देखा देखी करके हमारे समाज के जो साधारण जो होते थे उन लोगों ने भी उसी को अपने परंपराओं संस्कार में ला दिए, जिसको हम अपने संस्कार के अभिन्न अंग मानते हैं, जिसको कहते हैं दाइजो प्रथा। अब उसी कुसंस्कार को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा और संत को इसको हटाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ रहा है, जिसके लिए दाइजो मुक्त विवाह रैमनी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब की अनुकंपा से रामपाल महाराज जी द्वारा इसके विरुद्ध में दाइजो मुक्त विवाह का कार्यक्रम मतलब कर रहा है, जिसके लिए आम साधारण जो भक्त लोग हैं उसको भी बहुत फायदा हो रहा है। जैसे कि अब एक आज मैं ही आ रहा था जिला प्रहरी कार्यालय में, एक महिला बोल रही थी कि भाई एक साधारण आदमी जिसके पास एक सामान्य डिग्री और एक घर हो तो उसको 10 लाख पैसा चाहिए, तो तुम सब बात क्या नहीं माने से कुछ फोन से बोले थे। तो हम जब आगे थे हम वो बात सुन लिए आ कार्यक्रम जो यहाँ गाँव घर में जैसे से ककरो बेटा और बेटी के शादी होला जा रहा है तो बहुत तनाव है पैसा के लाके और मैनेजमेंट के लाके, मगर रामपाल महाराज जी ने उस समस्या के जड़े से समाप्त करे के लागे ई कार्यक्रम बनेने से और एकरा लागे बहुत सजिलो छे। लड़का पक्ष लड़की पक्ष अगर पसंद भा गए तो 17 मिनट में न दाइजो लेंगे न कुछ, मतलब सिंपल तरीका से ककरो पर भार नहीं मिले, आर्थिक भार, मानसिक भार, सामाजिक भार, सांस्कृतिक कोनो भार नहीं है, एकदम समस्या मुक्त, टेंशन मुक्त, कोनो मतलब समस्या रहित रैमनी शादी परमात्मा के वाणी द्वारा 33 करोड़ देवी देवता के आह्वान करके शादी सतलोक आश्रम राजविराज सप्तरी नेपाल पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज जो नेपाल में है में मतलब ई कार्यक्रम आज 4-5 साल से, वैसे तो 2008 से ही कार्यक्रम चल रहा है, मगर राजविराजो में ई कार्यक्रम मगर एक गति ले रहा है, मतलब समाज बुझ रहा है, जान रहा है कि हमरा आर के जैसे दाइजो मुक्त कार्यक्रम करबाक चाहिए। आज देखे छे समाज में कंपटीशन से एक साधारण व्यापार करला व्यक्ति 15 लाख दहेज मांगे है, कहीं पोस्ट में कोई अधिकारी है कोनो पोस्ट में से निके पोस्ट में से तो 25, 30, 35, 40 तक डिमांड करे। आए हमरा आर के समाज में ये डिमांड है तो क्या बना हमरा आर के बेटा हमारे मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में ये 40 लाख कितने डबल हो जाएगा, 40, 80। अब इसी तरह इस दहेज रूपी एक विकृति संस्कार को हटाने के लिए इस सप्तरी
अथवा पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज इस पर डर कर लग रहे हैं। इसलिए आप समाज के पुण्यकर्मी आत्माओं को भी इस कार्य पर साथ देना चाहिए और समाज में बोलना चाहिए कि दायित्व न लेना है न देना है, क्योंकि हर आदमी अपने पूर्व जन्म के कर्म लेकर यहाँ आता है और उसको यहाँ पर उस कर्म भोगना ही पड़ता है। अगर आप किसी से दायित्व लेंगे तो परमात्मा ने एक जगह बोला है कि अगर लड़की वाला से जोड़ करके दायित्व लेते तो नेक्स्ट जन्म बोल के होते हैं। मान लो हम अपना बेटा के पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर बनेबे अब दायित्व लेके नेक्स्ट जन्म बोल के देवे कथी कौन फायदा भेले, ये आध्यात्मिक ज्ञान भेले। और मान लिया जे अब ओकरा लागे जे समाज में 3-4 गोरा बैठकी में जे रही छे जकरा गवाही कहै छिए वो सब बोल के जन्म पाते गुरुजी कहने अपन वाणी में। इसके लिए हम लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई भक्ति करो, हम किसी को नहीं बोलते हैं कि तुम हिंदू हो तो मतलब कि ये नहीं करना। मुसलमान को भी हम लोग बोलते हैं कि भाई भक्ति करो। भक्ति क्या चीज है? हम वैसे भी भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो इसमें जवाब होता है आप वैसे भी भक्ति कर सकते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। जैसे हम किताब लेकर घर में अध्ययन करें और स्कूल में एडमिशन नहीं किए हो तो क्या हम पास होंगे? उसका लाइसेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, जरूर कभी भी नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको स्कूल में एडमिशन करना पड़ेगा। उसी तरह आप गुरु बनाकर ही भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिना माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा? उन्हों भी गुरु किन्ना, तीनों लोग के वेदनी गुरु आगे अधीन। कभी राम कृष्ण से बड़े तिलपुर राजा अब 3 गुरु बंद किन्ना नीज का दा। यानी कि राम कृष्ण जैसे पुण्य आत्माओं ने भी अपने जीवन काल में गुरु किए हैं, तो हम लोग 2 करोड़ के जीव कैसे गुरु बिना भक्ति कर सकते हैं? ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना ही कहकर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वैसे तो कोई राम को पूज रहा है, कोई मानसिक रूप में कोई राम को, कृष्ण को, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, वो भी कुछ देखने के लिए तो ठीक है मगर लाभ पाने के लिए आपको भक्ति करना पड़ेगा गुरु बनाकर। गुरु भी आपको गुरु में भेद है। अब नकली गुरु समाज में बहुत है, इसलिए आपको सकली गुरु खोजना पड़ेगा। और सकली गुरु खोजने के लिए आपको सबसे सहज रास्ता यही है कि किसी भी गुरु के आप सत्संग सुनिए, उसको आप वेद और गीता पर मिलाइए। अगर मिल गया समझिए वो सच्चा गुरु नहीं मिला तो नकली गुरु। अब इतनी सुविधा परमात्मा ने दिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, विभिन्न चैनल है, उस चैनल पर देखिए किताब भी आपको सहज रूप में 10-15 रुपए में मिल ही जाएगा। फ्री भी सेवा दी रखी है, फ्री सेवा में भी किताब मिलती है, आप उस SMS करके उस फ्री सेवा भी लीजिए। और इतना कहकर मैं यही कहूँगा कि जिसने गुरु भी नहीं बनाया उसको गुरु बनाना चाहिए, नहीं तो आपको वही 84 लाख में घूमना पड़ेगा। मनुष्य जन्म में दुर्लभ मिले न बारम्बार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगते बार। इतने कहकर मैं यहाँ से विदा होता हूँ। सत साहेब सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप सभी उपस्थित पुण्य आत्माओं से निवेदन है, कुछ ही देर में रवैनी विवाह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कृपया शांत होकर इस रवैनी विवाह कार्यक्रम को देखें और अपने जीवन में उतारे। और हमारे समाज को, ये हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है जो हमारे समाज को दहेज मुक्त समाज बनाना चाहता है, उसमें योगदान दे। सत साहेब, परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोय। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। वो नहीं रहते विरोध की
परमात्मा का बाजू में लाइट चल रहा वही साइड से सब जगह ठीक है वही से लगा दिया ये नहीं है कि पैटर्न नहीं भगत रंगत का वही साइड बैठे से सब हां वही जगह पे आगे चलिए 38 पे गया बहुत ही 37 और 28 पे गया इंडिया वाला है ना पुरुष कबीर हमारा आदिवासी
विश्वनाथ है असुर कंदन, संतों के सब काटे बंधन, नरसिंह रूप धरे गुराया, हिरण्यकुश को मारन लाया, शंख चक्र गदा विराज, भाल तिलक जाके और साथे, वाहन गरुड़ के श्रेय सवारा, लक्ष्मी डोरे चौरे पारा, रावण से मारे से तुम्हारे
चालो आए काले दन नागे नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माता कल्याण मथुरा पर आए 18 कोट कटक चढ़ाए मुझकल पर पीतांबर डाला कल्याण में दिव्यारा परशुराम पावन अवतारा वेद हमारा शंकासुर मारे निर्वाणी बारूद धरे परवानी रामों रावण की वेरा हनुमत का सुनी सुनेरा आज मूल वेदों का असुर निकंदन की सिंगारा वशिष्ठ विश्वामित्र आए दुर्वासा और छुड़क बुलाए कपन कलंदन की नजुआरा भोजन की बसवन शेरदारा गोरख दत्त दिगंबर वाला हनुमत अंगद रूप विशाला दरुपर लागर जनक विदेही सुख दे संगी परम स्नेही पारा सूर्य और व्यास बुलाए नवनीत मोर चढ़ाए सुग्रीव संग और लक्ष्मण वाला जय देव पायल संग बजाए अजामेर जब आए राजा अमरीश पूर्ण सूरत तुलसी पांचों पांडव गंगा बीच सरदे में डांडो धर्म युधिष्ठिर धरे ध्याना अर्जुन लक्षण रानी बाना सहदेवी मन बल होता द्रौपदी जनता दीना नौता हाथ खबर और मस्तक बिंदा ठाकर खूनी मिले नंदा देवी शिव शिव कर सिधारे खड़ग बाण चतुरों से मारे 64 योग निभावन वीरा भूषण वर करे तदवीरा असुर कटक धूमर उड़ जाई सूरो रक्षा करे गोसाई वज्र दंडे लंबरिया दक्षिण के दल उतर उतरिया वज्र दंडे लंब चलाई दत्तन के दल उत्तर आए मोरे हनुमत गोरख वाला हरि के तरलो माला जय लोक शुल्क दुर्वासा देवा असुर निकंदन गुणत केवा हरिहर शेष पतालो शाखा सनक सनंदन सुरगो आका दो दिस बाजु प्रहलादा कोटि कटक दल कटा प्यादा वज्रबाण की बोम पाड़ी सतगुरु संत जीत राड़ी जय कोई मान शब्द हमारा राज्य का हमारा अर्घ कर्म के पूजा हो लेना माल वीरा दुर्गा का शिकारी कटगरनी लग है सवारी दिल्ली मंडल पाक के गुमा धरती नाल जगाऊं सुमा हस्ती घोड़ा कटक सिंगारो सृष्टि करे असुरोधन मारो संत बचाए नाथो तेरम स्वर्ग पतालो आप सुमेरन वाल्मीकि सुरवाचा वंदा पांडव यग द्वापर के संधा नारद कुर्वशी कुर्बाना मारे हरे रूपी ऋषियाना इंद्र ऋषि भक्तालब स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और अजवाला गुरु मचंदर गोरख वाला भर्तरी गोपी चंदा योगी सुल्तान अदम है सब रस भोगी नर हरिदास पगे पज भीषण व्यास परमानी सीखम रामायण दास रसीला कोई न जाने अवगत लीला पीपा धरा चरेवा जीता सेऊ संभन और परिदा दादू नानक नाद बजाए मलकदास तुलसी चढ़ आए कमाल मुल और सुर ज्ञानी रामानंद के है पुरमानी मीरा बाई और कमाली बिरनी नाचे दे ताली नाच के तुन की हमारा उदारक मुनि करत द्वारा सागर तक कबीर खासा दिल्ली
मंडल जय वासा सतगुरु दिल्ली मंडल आसी सूती धरणी सोम जगसी आगम सच्चा तड़के आगे गंधर्व करत चलते हैं आगे देता मुखारा सा पड़ेगा सोच रहेगा चंपेगा पर भूमि सीम सासी कृष्ण पातो पांडव बाकी लिंग द्रौपदी के कपर में गई धरी समासी कौशल योगिनी मंगलदासी दमन के दल्ली पुत्र पुंडोक्षी दिल्ली मंडल राज्य गुरु साक्षी ये लीला ब्रह्मांड सदगुरु कुमार रजनी बन के कुंडल जो कपड़ के गिरोल है असर सारा सावन काली चडोल है नील सांस लीला कानंद कुमार सी अर्धनाथ पुष्पा की दाने रूप कुसुमा कलियुग की आदि में चारों कर सुनाए थे केदार की आदि में लेना पुष्प सारे थे बने की राशि सुख की पुकारे थे बावन सरोवर की सुख की पुकार बनी गए सितारे कलियुग की आदि में हस्ती की अंत है दुल्हे नाम देव जान कोई संत देव योगी वाला कंत है दिल्ली के जगत सत्तर पहली भी फिराशी केरल पुकार से मधुर संभोग में मयूर नाथ वाला पुरुष दिखाई आवेगा धन से दीवाना काबुल का काल कीर्तनी है तुरकाना कीर्तनियों का कला ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल भाई विलास नहीं करता ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल भाई विलास नहीं करता सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कुछ गहरे व्यापे काल जाल गए मिट जाई रोग शोक जल जिगन व्यापे सम्मुख ना ठहराई जय कर निकट न आवे दूरी रात रे जाई पीर बजाल कौन न लागे चमके कोट आई अजनोई पुणे उठना लागे उठ करे कर खाई बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई कहे कबीर हम दमदल पहला सतगुरु लाख दुआई बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई कहे कबीर हम दमदल पहला सतगुरु लाख दुआई साहिब